नमस्कार। उड़ान कार्यक्रम में आप सबन के बहुत बहुत स्वागत बा। हम अपना स्टूडियो से आपके दो महिलाओं से मिलावल चाहत हई जो अपने क्षेत्र में बहुत ही उत्तम बाड़े और विजेता बाड़े। तो आई हम वो लगन के मिला देते हैं आपसे। पहला परिचय हम देवल चाहब श्वेता वर्मा जी के। इस शास्त्रीय संगीत की विद्यार्थी हो है और साथ साथ लोक गायिका में विजेता भी 2020 में रह चुकल बाड़ी। और दूसरा हम परिचय हम करावत हैं स्वाति जी से। ये अपने क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी बाटी, हॉकी प्लेयर बाटी और साथ ही रेलवे में जॉब को करेली। तो पहला हम आपसे पूछल चाहब श्वेता वर्मा जी कि आप शास्त्रीय संगीत में कैसे, मतलब कहाँ से शुरुआत कैनी, कैसे एमन आपकर मनोबल एमन मन आपकर लगल, कहाँ से आप शुरुआत एकर शुरू कैनी? जी, एक्चुअली शुरू से ही मेरा संगीत में रुझान था कि मुझे संगीत में कुछ करना है और गाना है और फिर जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं करना है मुझे। तो शुरू में तो मुझे मालूम नहीं था कि इसकी भी पढ़ाई होती है जी। तो शुरू में मेरे प्रिंसिपल थे 10th 12th में, तो मैंने उनसे बोला कि सर मुझे म्यूज़िक सीखना है। तो वो बोले कि हाँ ठीक है, बुलाया जाएगा म्यूज़िक टीचर। लेकिन उस समय बुलाया नहीं गया था। तो फिर बाद में जब मैं ग्रेजुएशन में आई तो मुझे पता चला कि ग्रेजुएशन म्यूज़िक से भी होता है। तो मेरा इधर रुझान आया कि मैं म्यूज़िक से ग्रेजुएशन करूं और मैंने किया भी। फिर एक डिग्री होती है प्रभाकर की संगीत में, तो वो भी मैंने किया और अभी मैं एमए कर रही हूँ म्यूज़िक से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और हम स्वाति जी आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका रुझान कैसे खेल के प्रति भइल, कैसे आप इस क्षेत्र के चुनाव करनी अपने जीवन में? मेरा जैसे था कि बचपन से ही थोड़ा मैं घर में जैसे कहते हैं ना कि थोड़ी एक्टिव थी, तंदुरुस्त थी और हर काम एकदम फुर्ती से करने वाली थी। तो वैसे स्कूल में भी एक बार बोला गया कि जिसको खेलनी है हॉकी, जिसका इंटरेस्ट है तो वो आके सीख सकता है जी। तो मैं और मेरी कुछ क्लासमेट्स हम लोग स्कूल में लेक्चर होता था, एक स्पोर्ट्स का स्पेशल लेक्चर रखते थे हमारे में। हाँ जी। तो उस टाइम पे हम सारे जाते थे एक साथ, एक क्लासमेट्स सारे मिलके खेलते थे। फिर हमारी उन मैम ने बोला कि मेरे हस्बैंड भी सिखाते हैं हॉकी, तो आप अगर जिसको और ज़्यादा सीखनी है, जिसका और ज़्यादा इंटरेस्ट बन रहा है, तो आप लोग शाम को, मेरे हस्बैंड साई में सिखाते हैं वहीं पे चंडीगढ़ में। जी जी। तो हमने कहा ठीक है। तो फिर हम कुछ 5-6 लड़कियां थी, हम लोग रोज शाम को सुबह स्कूल में सीखते थे जीरो लेक्चर में, फिर स्पोर्ट्स के लेक्चर में सीखते थे। फिर हम लोग शाम को उनके हस्बैंड जसविंदर सर था उनका नाम जी। तो उनके पास जाते थे। फिर 2008 में 7 में हमारे चंडीगढ़ एकेडमी के ट्रायल्स हुए थे। फिर 2008 में हम चंडीगढ़ एकेडमी में गए थे, वहां से मेरी गोलकीपिंग की शुरुआत हुई थी। अच्छा अच्छा जी। चलिए, बहुत अच्छा आपकी शुरुआत हुई। और हम आपसे जानना चाहेंगे श्वेता वर्मा जी कि कोई देवी गीत यदि आपको आता हो शास्त्रीय में, तो आप हमारे दर्शकों को सुनाइए कोई देवी गीत। शुंभ निशुंभ विदारिणी माता, शुंभ निशुंभ विदारिणी माता, चंड मुंड वधकारिणी माता, चंड मुंड वधकारिणी माता, शुंभ निशुंभ विदारिणी माता, शुंभ निशुंभ विदारिणी, मधुकैटभादिक दानव दलनी, मधुकैटभादिक दानव दलनी, रक्त बीज महिषासुर मर्दिनी माता, शुंभ निशुंभ विदारिणी माता, शुंभ निशुंभ विदारिणी माता, चंड मुंड वधकारिणी माता, शुंभ निशुंभ विदारिणी माता। बहुत सुंदर श्वेता वर्मा जी। और हम आपसे जानना चाहब स्वाति जी कि आपका जौन संघर्ष रहल खेल के प्रति, वो आपके जीवन में कैसन रहल? का संघर्ष आप कैनी अपने जीवन में इस क्षेत्र में आवे खातिर?
मेरी फैमिली से तो मुझे पूरा सपोर्ट मिला था खेलने के लिए, जैसे कि ऐसा मेरे को कभी लगा नहीं कि मेरे को कि बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा कि फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, ऐसा नहीं रहा। मेरे स्कूल टीचर्स ने सपोर्ट किया मुझे, मेरे फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जिस एकेडमी में मैं खेलती थी वहाँ हमें बिल्कुल एकदम बेसिक से वहाँ सिखाया गया बिल्कुल। और उसके बाद फिर एकेडमी से जब हमारे रिज़ल्ट अच्छे आने लगे तो हमें और आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी। हमें जैसे 2008 में हम लोग उड़ीसा गए थे सब जूनियर नेशनल खेलने के लिए, तो वहाँ से सेलेक्ट होके मैं 2009 में जूनियर कैंप में गई थी। अच्छा। तो जी, तो वहाँ हमारा 3 महीने का कैंप लगा था, वो भी एशिया कप का ही कैंप था। अच्छा। पर उस टाइम पे 2 सीनियर्स थे तो, और मेरा पहला कैंप था। पर उस कैंप में भी मैंने बहुत कुछ सीखा था। तो एक ये था कि जब हम कहीं खेलने जाते हैं तो एक ये रहता है, कई बार होता है कि कुछ फैमिली वाले या कुछ जो कहते हैं ना रिश्तेदार या आस पड़ोस वाले होते हैं, वो बहुत ये इस बात को लेके बहुत टोकते हैं कि लड़की है, दूर भेज रहे हो, कैसे खेलेगी करके। जी। पर ये चीज़ें मेरे घर वालों ने कभी वो नहीं किया कि नहीं बाहर लोग बोल रहे हैं कि लड़की को बाहर नहीं भेजना करके, ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे इवन मेरे फैमिली वालों ने तो इतना तक किया कि नहीं, खेलने जाएगी, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, हॉकी खेल रही है, कुछ कोई दिक्कत होगी तो हॉकी मार देगी किसी को। तो नहीं, ऐसा ऐसा मेरे घर वालों ने कभी नहीं रोका। और जहाँ तक मैं खेली हूँ और अभी भी जहाँ पर हूँ, मेरे घर वालों का, मेरे कोचेस का, बिल्कुल जीरो लेवल से जिन कोचेस ने मुझे सिखाया भी है, उन कोचेस का, बाकी और इंटरनेशनल लेवल के कोचेस का, सबका मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। यानी आपको हर तरफ से फुल सपोर्ट मिला है। फुल सपोर्ट मिला है, अपनी मेहनत पूरी की है, पूरा फुल सपोर्ट सब तरफ से मिला है मुझे। चलिए श्वेता वर्मा जी, जी। शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत में का अंतर होला? शास्त्रीय संगीत जो है वो सुर की प्रधानता उसमें ज़्यादा होती है, सुर लय ताल इस पे ज़्यादा फोकस रहता है शास्त्रीय संगीत में। जबकि सुगम संगीत की बात की जाए तो उसमें शब्दों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है कि लिरिक्स कैसा है उसका, या फिर कह सकते हैं कि सुगम मतलब होता है जो सहजता से गाया जा सके, उसे हम सुगम संगीत कहते हैं। और इसमें ज़्यादा नियम कानून नहीं होते हैं कि हमें आरोह अवरोह पकड़ गाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। जबकि शास्त्रीय संगीत में जो है आरोह अवरोह पकड़ गाते हैं, बंदिशें गाते हैं और तान लेते हैं, आलाप गाते हैं, तो ये सब शास्त्रीय संगीत में होता है। अच्छा जी। और सुगम संगीत इससे एकदम मतलब बिल्कुल जी, ही बिल्कुल इजी है। और ऐसा कह सकते हैं कि सुगम संगीत शास्त्रीय संगीत का एक हिस्सा है। अच्छा। जी जी, क्योंकि कई सारे ऐसे सुगम संगीत हैं, फिल्मी जो गाने आजकल के बन रहे हैं या फिर जो पुराने जमाने में बनते थे, तो वो कहीं ना कहीं क्लासिकल बेस्ड ही हैं, किसी राग पर आधारित जो है ये सारे गाने आते हैं। जी। तो स्वाति जी, आपने जैसे कहा कि आपने मतलब नेशनल लेवल पे भी आपने खेला है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी आपने खेला है, तो नेशनल लेवल पे कौन से सन में आपने खेला है, कैसे आप नेशनल लेवल तक पहुंचे, उसके विषय में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कुछ। पहले तो ये होता था कि जैसे अगर किसी को गोलकीपर बनाना है तो उसको हाइट अच्छी है और हट्टी कट्टी है, इसको गोलकीपर बना दो। अच्छा। लड़कों में भी अगर हाइट अच्छी है, हट्टा कट्टा है, जान है उसमें, कि आगे सामने वाला अगर कोई बंदा आ रहा है गोल मारने, उसको देख के डर जाए, तो ऐसे ऐसे सिचुएशन करके पहले बना देते थे। तो मेरी हाइट सबसे लंबी थी, मेरी जितने हम एकेडमी में होते थे। तो उन्होंने बोला कि चल स्वाति तू किट पहन, एक दिन हम ऐसी प्रैक्टिस कर रहे थे, मैं कहा मैं तो कह रहे हाँ बिल्कुल तू, और कोई स्वाति है यहाँ पे? तो मैं कहा ठीक है मैम। तो फिर मैंने उसके बाद किट पहनी। फिर हमारा 2008 में ही जो मैंने बताया उड़ीसा सब जूनियर नेशनल हुआ था जी। तो उसमें से फिर सिलेक्ट किया गया। हाथ पैर तो अच्छे चल ही रहे थे मेरे, तो फिर उन्होंने सिलेक्ट किया वहाँ से। फिर 2009 में जो पहला नेशनल मैं खेली थी वो सब जूनियर नेशनल था जो उड़ीसा में खेली थी 2008 में। अच्छा जी। तो उसके बाद 2009 में हमारा लखनऊ कैंप लगा था, नेशनल कैंप। वहाँ उस टाइम पे अंडर 18 की टीम जानी थी शंघाई चाइना में। अच्छा। जी, एशिया कप के लिए टीम जानी थी तब। जी। जी। उसके बाद फिर 2011 में मैंने जूनियर नेशनल खेला। वो मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर की तरफ से खेली थी वो मैं। उसमें ये था कि +2 के बाद हम ग्वालियर एकेडमी शिफ्ट हो गए थे। अच्छा। जी। तो जैसे हमारा बैच पूरा अच्छा था तो उन्होंने
हमें सारा सारा हमारा बैच मिलके हम 2011 वाला, उस 11 वाले में मुझे बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट भी मिला था। अच्छा। और हम लोग टूर्नामेंट जीते भी थे, वो चैंपियनशिप। यानी आपकी टीचर जान गई थी कि आपकी लंबाई का अच्छा फायदा उठाया जा सकता है। जी बिल्कुल। जी। श्वेता वर्मा जी, आप ये बताइए कि रियाज कैसे करते हैं, इसमें रियाज का क्या महत्व होता है शास्त्रीय संगीत में? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा महत्व होता है इसमें रियाज का, क्योंकि बिना रियाज के तो कहते हैं लोग कि जब तक हम उसमें खुलेंगे नहीं, जब तक हमारा गला खुलेगा नहीं, जी। तब तक हम परफेक्ट नहीं हो सकते हैं उसमें। तो पहली बात तो गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर गुरु नहीं रहेंगे, हम रियाज कर रहे हैं और अगर हम गलत रियाज कर रहे हैं तो फिर वो चीज़ हमारे गले में फिट हो जाएगी, और अगर गलत चीज़ फिट हो जाएगी तो फिर उसको सही करना थोड़ा सा मुश्किल हो होगा। जाएगा। जी। तो बिल्कुल रियाज में कहते हैं, टीचर्स लोग कहते हैं कि मॉर्निंग रियाज जो होता है, जिसको बोलते हैं खड़ज का रियाज, नीचे का रियाज करना, क्योंकि उस समय हमारा गला बिल्कुल फ्री होता है, कुछ भी हम बोले नहीं होते हैं। तो उस समय कोई भी हम श्रुति लगाते हैं या स्वर लगाते हैं तो उसमें जो गला हमारा एब्जॉर्ब करता है उस चीज़ को। और मॉर्निंग रियाज भी होता है, लेकिन लोग कहते हैं कि मतलब टाइम का वो है कि टाइम नहीं मिलता है मॉर्निंग में, हम नहीं कर सकते मॉर्निंग में। तो ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि टीचर्स कहते हैं कि जब भी आपको ठीक लगे कि हाँ इस टाइम रियाज करना चाहिए या इस टाइम हमको टाइम है और हम आराम से उस समय रियाज कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल परफेक्ट है। वो बिल्कुल जी, मतलब सच्चा सुर लगाने के लिए बिल्कुल सुबह का रियाज सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा है। और अगर नहीं है आपके पास टाइम है तो आप किसी भी टाइम बैठे, बिल्कुल सच्चे मन से प्रैक्टिस करें, तो वो मॉर्निंग की रियाज से भी अच्छा वो होगा। जी। स्वाति जी, हम आपसे जानल चाहब कि अगर कोनो बच्चा इस फील्ड में अपन मतलब करियर बनावल चाहता तो वो कैसे बनाई, कैसे वो शुरुआत करी? देखिए, सबसे पहले तो बच्चे को ये जहाँ जहाँ वो रह रहा है वहां से उसको थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना पड़ेगा कि जहाँ एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ एक अच्छी एकेडमी है, जहाँ जिस एकेडमी का रिजल्ट अच्छा आ रहा है ऑटोमेटिकली, है ना। जैसे इन्होंने बोला कि बिना गुरु के प्रैक्टिस नहीं हो सकती, जी बिल्कुल। तो बिना अच्छे गुरु के, वही यहाँ भी वही चीज लागू होती है कि बिना अच्छे गुरु के अगर बच्चे को ट्रेनिंग अच्छी नहीं मिलेगी तो वो आगे उसका करियर उस लेवल तक का नहीं पहुंच पाएगा। तो अगर वो बच्चा अच्छा उसने अगर ये सोचा है कि मैंने हॉकी में ही अपना करियर बनाना है, मैंने म्यूजिक में अपना करियर बनाना है, तो उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देखना पड़ेगा कि मैं किस जगह जाऊं जहां से मेरा जो टैलेंट है वो उभर कर बाहर आए। एक अच्छी टीम के साथ प्लेयर ऑटोमेटिकली अच्छा दिखने लग जाता है ना। जी जी बिल्कुल। तो वही है, अगर प्लेयर को अपना करियर बनाना है, इसमें कोई सोच भी रहा है, मैं तो कहती हूँ बहुत सारे बच्चे आओ हॉकी में, क्योंकि हॉकी आजकल बहुत अच्छा कर रही है। ओलंपिक में इतना अच्छा करके आए, कॉमनवेल्थ में इतना अच्छा किया, मेंस वुमेन्स दोनों की टीम ने। जी जी बिल्कुल। तो इस बच्चे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट ने हमें इतना सपोर्ट किया है, जो अभी हमारा स्पॉन्सर है उड़ीसा जी। तो उन्होंने इतना सपोर्ट किया। उड़ीसा में हॉकी इतनी ज्यादा उभर के आ रही है कि मतलब वहाँ बच्चा अब हॉकी को इतना ज्यादा जानने लग गया है वहाँ पे। तो मैं कह रही हूँ कि इंडिया का हर लेवल पे बच्चा हॉकी को दुगनी कीमत पे जाने, हर स्टेट में जाने। जी बिल्कुल जी। बहुत अच्छी सोच थी आपकी। और श्वेता वर्मा जी, ये बताइए कि जैसे आजकल शादियों का सीजन बहुत ज्यादा चल रहा है, तो उसमें कोई मतलब शास्त्रीय संगीत में कोई ऐसा कोई गीत है जो शादियों में बज सका हो या फिर शादियों में गाया जा सके? उसके बारे में थोड़ा आप कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। एक्चुअली कई सारे इसमें जो है राग हैं जो जिसमें उसके बोल जो है ऐसे लगता है कि मतलब हाँ शादी के समय पे वो चीज़ गाया जा सकता है। लेकिन क्या होता है कि शास्त्रीय संगीत ऐसा संगीत है कि हम जनता में ऐसे अगर डायरेक्ट अगर सुनाते हैं तो लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग उस चीज़ से रूबरू नहीं है। बिल्कुल, जी बिल्कुल। जो मतलब शास्त्रीय संगीत के बारे में जिसे जानकारी नहीं है तो वो लोग को थोड़ा सा उबाऊ लगेगा वो चीज। जी बिल्कुल। तो यही बात है। वैसे तो मंगल गीत है एक शुद्ध कल्याण राग में, वो मैं सुना रही हूँ 2 लाइन। बाजो रे बाजो मंदलरा, बाजो रे बाजो मंदलरा, सुधर सुधर नर नारी मिल करही, आनंद रहस रस गवे हो मंदलरा, बाजो रे
जो मंदलरा, इसमें जो है मंगल गीत गाती हैं लोग। जी जी जो जी। हाँ वही है, तो ये मतलब शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत से जी है। जी और यदि कोई पारंपरिक गीत में हो तो वो आप मतलब हमारे दर्शकों को कुछ जी, सुनाइए लोकगीत तो। में। जी, जी लोकगीत में जी कुछ अगर अच्छा जी हो। बिल्कुल। लोकगीत में जैसे क्या होता है कि महिलाएं शादी के समय जो भी जैसे कार्यक्रम होते हैं, हल्दी का हो गया या माटी कोड़वा होता है। संस्कार गीत जी जी कहेंगे। बिल्कुल, संस्कार गीत, विवाह संस्कार के जो विस्कास, भी होते हाँ हैं। जी जी जी, जी तो बिल्कुल। उसके अंतर्गत आते हैं। मैं आपको हल्दी गीत एक सुना रही हूँ। ठीक। आज जनकपुर में माड़वा बड़ा सुहावन लागे। आज जनकपुर में माड़वा बड़ा सुहावन लागे। सीता के चढ़ेला हरा दिया मन भावन लागे। सीता के चढ़ेला हरा दिया बड़ा सुहावन लागे। हरे हरे बसवा कटवले जनक राजा, हरी हरी मेहंदी पिसवली सुनैना रानी। हरे हरे बसवा कटवले जनक राजा, हरी हरी मेहंदी पिसवली सुनैना रानी। सखी सब लावेली हरा दिया बड़ा लुभावन लागे। सीता के चढ़े लाहरा दिया मन भावन लागे। सीता के चढ़े लाहरा दिया मन भावन लागे। बहुत सुंदर, मन विभोर कर दे वाला गीत रहल आपकर। और हम आपसे पूछल चाहब स्वाति जी कि रोजगार के का माध्यम बा खेल खेल के क्षेत्र में, कैसे युवा पीढ़ी रोजगार एमन पा सकेला? जैसे मैंने बताया पहले भी कि अगर जिसको ये है कि मुझे और बहुत बेहतर करना है, एक हम एम लेके चलते हैं जब हम कोई कोई करियर अपना चूज करते हैं, है जी ना? बिल्कुल। तो एक हम अपना एम लेके चलते हैं कि मैंने ओलंपिक तक जाना है, मैंने इंडिया टीम तक जाना है, या मैंने सिर्फ जॉब ही पानी है। हाँ हाँ। तो एक जो भी कुछ भी प्लेयर अपना मतलब कोई भी बंदा अगर अपना करियर चूज कर रहा है वो अपना एक एम लेके चलता है। तो आप अगर मान लो अगर मैंने एक करियर चूज किया कि मेरे को इंडिया टीम में पूरा सेट होना है, तो जब मैं अगर खेलने जाऊंगी तो ऑटोमेटिक है कि अच्छी टीमें जो हैं, अच्छी अच्छी जो जैसे पहले होता था कि सिर्फ रेलवे ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो लड़कियों को हॉकी का बता रही हूँ मैं सिर्फ, कि हॉकी में सिर्फ रेलवे के पास ही वो था अपॉर्चुनिटी कि वो जॉब्स डिस्ट्रीब्यूट करते, हाँ जॉब वही देते थे। पहला, हाँ जी हाँ, पहले कि वही रेलवे एक, हाँ ही देता था। जी बिल्कुल। पर अब जो है, अब जैसे जैसे ऊपर के लेवल पे अच्छा होने लग गया है तो हमें और ज्यादा जॉब की कहते हैं ना कि व्यवसाय बढ़ने लग गया है लड़कियों के लिए। तो अब जैसे इंडियन ऑयल जॉब दे रहा है लड़कियों को, बीपीसीएल जॉब दे रहा है, एसएसबी जॉब दे रहा है, सीआरपीएफ जॉब दे रहा है, तो इनकी टीमें भी बन रही हैं, तो कंपटीशन बढ़ रहा है। तो जब हम उस लेवल पे जब खेलने जाते हैं, नेशनल्स में हम जब खेलने जाते हैं, तो ये सारी टीमें मिलके अपना बेस्ट क्रीम लेके आती हैं। जी जी। अपनी बेस्ट टीमें लेके आती हैं। तो जब हमें अगर करियर में मैंने जा रही हूँ कि मैं अच्छा करूँ, तो जॉब वाले हमें अपने आप, कुछ प्लेयर बहुत लकी होते हैं जिनको जॉब वाले ऑटोमेटिकली बोलते हैं कि आओ हमारी टीम ज्वाइन करो जी, आओ हमारी टीम ज्वाइन करो, ऐसे करके। तो फिर वो एक प्लेयर के लिए कहते हैं ना, अपने आप दरवाजा खुल जाता है उसकी मेहनत का, अपनी मेहनत का, उसका अपने आप एक दरवाजा खुल जाता है कि
हाँ अब ये जॉब मुझे मिल रही है। मिल रही है जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा। और श्वेता वर्मा जी, आप ये बताएं कि तराना का होला। तराना मतलब तराना आप कैसे बताए? तराना शास्त्रीय संगीत में एक विधा है, गायन शैलियां जैसे सुगम संगीत में होता है ना कि ये भजन है, ये गजल है, जी तो ऐसे ही शास्त्रीय संगीत में अलग अलग विधाएं होती हैं गाने की। छोटा ख्याल हो गया, बड़ा ख्याल हो गया, तराना हो गया, ध्रुपद हो गया, धमार हो गया, ये सब अलग अलग विधा है। तो जो तराना होता है उसमें ऐसे बोल आते हैं, ओदानी दीम तनाना ऐसे करके बोल आते हैं, जो कि हम आम बोली भाषा में उसको उसका उपयोग नहीं करते हैं, उसे तराना बोलते हैं। अच्छा, यानी आम भाषाओं में उसको नहीं इस्तेमाल जी किया जी जा सकता है। और आप ये बताएं कि राग दरबारी जौन होला, एक बिल्कुल मतलब बिल्कुल। राग होला वो जी कोनो जी। राग दरबारी, ओकरा विषय में कुछ बताएं। राग दरबारी का होला? राग दरबारी पहले तो राग दरबारी एक राग है, जैसे अलग अलग राग होते हैं। राग दरबारी हो गया, यमन हो गया, कल्याण हो गया, भैरव हो गया। तो ऐसे ही दरबारी भी बहुत सुंदर राग है, और कई सारे सुगम संगीत जो हैं इस पे बेस, इसके बेस पे बनाए गए हैं। अच्छा, इस पर राग, आधारित जी है। जी, राग दरबारी के स्वर लेके जी और उस पे सुगम संगीत बनाया गया है। जैसे है तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। ये जो है राग दरबारी पर आधारित है। और ये है तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, ला 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 ला, तू प्यार का सागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम, आ आ सत्यम शिवम सुंदरम। ये जो गाने हैं वो राग दरबारी के स्वर लेकर ही इन गानों को बनाया गया है। जी जी स्वाति जी, हम आपसे पूछल चाहब कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जब खेले आप गई तो वहाँ कैसे का माध्यम रहल कि आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुँचनी? कैसे पहुँचनी आप नेशनल लेवल से अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक? जी ये रहता है कि जैसे हम जब नेशनल लेवल पे खेलना अच्छा शुरू कर देते हैं, हमारी टीम अच्छी खेल रही होती है, या कुछ प्लेयरों की ऐसी परफॉर्मेंस रहती है, तो अच्छी परफॉर्मेंस जब रहती है तो उनको नेशनल कैंप में बुलाया जाता है। तो कुछ बच्चों को छांट कर उनको अलग सिलेक्ट कर कर उसी टूर्नामेंट में, नेशनल जो टूर्नामेंट होता है हमारा, जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल, तो उसमें बच्चों को, अच्छे बच्चों को सिलेक्ट करके उनको नेशनल कैंप्स में बुलाया जाता है। उन नेशनल कैंप्स में कहते हैं ना कि एक उनको पॉलिश किया जाता है एक हिसाब से। अच्छा, कि उनको उस हिसाब की, उस लेवल की ट्रेनिंग दी जाए। हमारी वीडियो क्लासेस लगती हैं, दूसरी जो बाहर की टीमें होती है उनके मैचेस दिखाए जाते हैं कि ये टीम इस पैटर्न से खेल रही है, ये टीम इस पैटर्न से खेल रही है, और हमें फिर हम अपना, हमारा पैटर्न क्या होना चाहिए, हम अपने पैटर्न से उनको कैसे बीट करेंगे करके, और फिर उस हमारा फिटनेस लेवल उनसे अच्छा होना चाहिए, उनके बराबर भी नहीं, उनसे अच्छा होना चाहिए। उस पे हमारे अलग अलग ऑफिशियल्स काम करते हैं, कोई हमारा न्यूट्रिशनिस्ट लगा होता है उस टाइम पे नेशनल कैंप्स में, हमारी डाइट को लेके अलग चार्ट होता है, हमारे फिजिकल ट्रेनर अलग होता है, हमारा एनालिसिस्ट अलग होता है उस टाइम पे, चीफ कोच अलग काम करता है, गोलकीपर कोच अलग होता है। तो सबकी अलग अलग पर्टिकुलर एक एक जगह पे, हर भाग में हर अलग भाग के अलग मतलब हर भाग की उनको ट्रेनिंग दी जाती है जी। तो उसके बाद जो बच्चा उसमें अच्छा परफॉर्म करता है, फिर उसको उस 1 महीना 2 महीना 3 महीना का जितना भी कैंप रहता है उसको उसमें सिलेक्ट करके फिर आगे टीम एक बनाई जाती है। श्वेता वर्मा जी, हम आपसे जानल चाहब कि जैसे अगर आप जैसे लॉकडाउन में संघर्ष करके विजेता बननी बिल्कुल 2020 में,
तो उमन कैसे ना संघर्ष आपके कर पड़ कि लॉकडाउन सब तरफ रहल, ओमन भी आप प्रथम स्थान प्रथम पुरस्कार पा गए जी नहीं, जी ओकरे जी विषय में थोड़ा कुछ हमारे दर्शकन के बताइए आप। जी। हुआ ये था कि मतलब फोन पे ऐसे मैं देख रही थी कि आया हुआ है, ऑडिशन आया हुआ है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा, जो ये देवी गीत प्रतियोगिता कराया जा रहा है, और एक और आया था संस्कार गीत प्रतियोगिता, अच्छा, जिसमें शादी विवाह से रिलेटेड जो थे वो यानी लोकगीत गाने थे। लोकगीतों जी पर जी आधारित। बिल्कुल, हाँ। जी, और एक शास्त्रीय संगीत से भी आया था। अच्छा, हाँ, तो उस समय मुझे उतना कुछ ज़्यादा शास्त्रीय संगीत के बारे में उतना नहीं नॉलेज था, तो मैंने सोचा कि लोकगीत की तरफ मेरा रुझान पहले से है, जी, तो मैंने सोचा कि अच्छा देवी गीत कोई ऐसा करते हैं कि रिकॉर्ड करके डालते हैं। और उसमें ये बहुत अच्छा था कि वो ऑनलाइन हो गया था लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि वो होता है लखनऊ में। तो अगर लखनऊ में होता तो लखनऊ में पता नहीं मैं जा पाती या नहीं जा पाती, तो ये लॉकडाउन में हुआ था और ऑनलाइन हुआ था, तो मैंने सोचा कि जब ऑनलाइन हो रहा है तो फिर दे देते हैं, क्या वो है। तो मैंने ऐसे दे दिया, और फिर मैं एक आध महीने बाद मुझे भूल भी गया था कि मैंने कोई ऑडिशन दिया हुआ है। तो फिर अचानक से ऐसे फ़ोन आया कि आप जो है प्रथम स्थान, आप पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त की हैं, तो मैं तो एकदम बिल्कुल बिल्कुल अलग ही लेवल वाली खुशी। खुशी मिली कि अच्छा मैंने फर्स्ट आया। तो जी, फिर वहाँ पे बुलाया गया, लॉकडाउन काफ़ी थोड़ा हट गया था, तो फिर वहाँ पे प्रोग्राम्स वगैरह हुए, वहाँ पे जो है पुरस्कृत किया गया। 18 नवंबर 2020 में मुझे पुरस्कृत हाँ किया जी, गया तब तक आंशिक लॉकडाउन के दौर से हम हाँ लोग गुजर रहे हाँ थे। जी। जी, और योगा और मेडिटेशन का कितना खेल में योगदान होता है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं स्वाति जी। बहुत बड़ा योगदान है इस चीज का, क्योंकि योग से हम इंटरनली भी फिट होंगे, अंदरूनी भी फिट होंगे हम लोग, हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो भी अच्छे से काम करेंगे। जी, कहते हैं ना कि सिर्फ भागा दौड़ी से सिर्फ मसल्स हमारे काम करते हैं, जी, पर हमारे अंदर के ऑर्गन्स हमें कितना सपोर्ट कर रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि अगर हमारा ऑर्गन हमें सपोर्ट नहीं कर रहा हम बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाएंगे, और अगर हम बीमार पड़ेंगे तो उससे हमारे खेल पे असर पड़ेगा, हम कमजोर, हमारी वो रहेगी, परफॉर्मेंस रहेगी। जी, तो अगर हम योगा करते हैं तो उससे हमारे परफॉर्मेंस यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी। मेडिटेशन से हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हम ऑटोमेटिकली उस लेवल तक हम सोच पाएंगे जहां तक हम जाना चाह रहे हैं। जी, स्वाति जी, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं हमारा ये कार्यक्रम, वो जानना चाहते हैं कि यदि आप जैसे इस फील्ड में जैसे जब से आप जुड़ी हुई हैं, उसके विषय में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी, कुछ छोटा सा उसके विषय में बताइए, जो सेलेक्ट होना चाहते हैं। देखिए, जो खेलना चाहता है, जिसको अच्छी रुचि है, उसको पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत जरूरी है। तो ये गलतफहमी ना रहे कि पढ़ाई जरूरी नहीं है, जरूरी जी। नहीं है अभी, तो पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, खेल भी बहुत जरूरी है। जिसको खेलना है उसका, उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी एकेडमीज आजकल खुल चुकी हैं, तो आप जाइए, आप खेलिए और मन लगा के देश का नाम रोशन कीजिए। वाह। और श्वेता जी, आप ये बताएं हमारे दर्शकन के कि म्यूजिक जैसे जिस फील्ड में आप हैं, जी जी ओकरे विषय में हमारे दर्शकन के कुछ छोटा सा बताएं कि अगर वो सेलेक्ट होल चाहें कि म्यूजिक में हम अपन करियर, अपन रोजगार कैसे बनाई, का करी, जी। ओकरे विषय में थोड़ा दर्शकन के कुछ जैसा बताएं। कि स्वाति जी ने कहा है कि पढ़ाई के साथ साथ जो है उस चीज़ को लेके चलना चाहिए, तो ऐसे ही मैं भी कहना चाहती हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ म्यूजिक को लेके चला जा सकता है, क्योंकि ये इतना इंटरेस्टिंग है कि कोई बर्डन नहीं रहता है इसमें, और बिल्कुल माइंड फ्री हो जाता है इस चीज़ को अगर करते हैं हम। और मेडिटेशन भी, म्यूजिक मेडिटेशन भी कहा गया है म्यूजिक को। जी, बिल्कुल। तो जो भी इस फील्ड में आगे आना चाहता है वो कोचिंग ले सकता है। अब तो यूट्यूब पे इतने सारे जो एप्स बन गए हैं या फिर वीडियोस बनाए जा रहे हैं कि जिससे आप संगीत के बारे में सीख सकते हैं, और गुरु को साथ में लेके चलना बहुत ज़रूरी है। बाकी ऑल द बेस्ट सभी को जो भी यानी music में आना दोनों चाहते क्षेत्र में गुरुअन के बहुत ज्यादा जरूरत बा। यही के साथ साथ हम उड़ान कार्यक्रम के यहाँ पर समापन की ओर ले जाल चाहब। नमस्कार।